दोस्तों अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे एडिटेरिया का। तो एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल करंट का सेट 3 है। और जैसा हम लोग सेट 2 एक किए हैं उसी प्रकार सेट 3 जो है एकदम आसान तरीके में और ऐसा करेंगे कि याद हो जाए। ठीक है, तो हर सेट को थोड़ा सा बेटर किया जाएगा ताकि आपको आसानी हो याद करने में। और बस 15 से 20 मिनट के बीच में सेट खत्म होगा और अंत तक बिना स्किप किए अगर आप देखते हैं तो दोबारा आपको फिर सेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र 15 मिनट आपको क्या करना है, बिना कुछ रुके मोबाइल को सामने रखिए और कंटिन्यूस देखते चले जाइए। 15 मिनट बाद आप बंद कीजिए, 15 मिनट वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर आराम से आप सेट उठा के मारेंगे भी तो सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए एक पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसका हम मैच कर देते हैं। कह रहा है कि अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे ना पद्म पुरस्कार वाला, तो कह रहा है कि 2025 में पद्म पुरस्कार जो दिया गया है और जो क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, यही दिया गया। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीम सिंह थावेरा भोजपुर के हैं। ये क्या है, तो सामाजिक कार्य करता है। क्या है, सामाजिक कार्य करता है। अगला है किशोर कुणाल। किशोर कुणाल के बारे में सबको पता होगा, कुणाल किशोर लिखना है, किशोर कुणाल लिख दिया तो बोलने में थोड़ा ये हो रहा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर तो सबको पता होगा। ठीक है, क्या थे, क्या थे भैया, सिविल सेवक, आईपीएस। ठीक है, अभी महावीर मंदिर जो है इन्हीं यही उनके संस्थापक हैं। ठीक है, अगर सुशील कुमार मोदी सबको पता है बिहार के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सार्वजनिक मामले में मारेंगे आप। ठीक है, सार्वजनिक मामले से उससे निर्मला देवी, तो निर्मला देवी क्या हो जाएगी, मुजफ्फरपुर की कला सेक्टर में। ठीक है, और विजय नित्यानंद सूरीवर जी जमुई। अब नामे लगे जी जी मतलब कि बाबा टाइप लोग हैं। अब बाबा टाइप लोग हैं मतलब अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहला का 5 है, फिर 2 3 4 1, 5 2 3 4 1 यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बिना कोई देरी के एकदम अच्छा सा, आप लोग क्वालिटी अच्छा होगा, वीडियो का साउंड अच्छा होगा, सारा चीज़ अच्छा होगा आपका। ठीक है, दरभंगा में बनने वाला बिहार के दूसरे एम्स। ठीक है, तो बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है, दरभंगा में। कह रहा है कितना पैसा इसके लिए लगा है, इसके लिए कितने 1264 करोड़ रुपया लगा। हम एकदम आसानी से क्वेश्चन कराते हैं। तीसरा, वन स्थिति रिपोर्ट 23, बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। प्रतिशत पूछा, देख लीजिएगा प्रतिशत। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिशत अगर देखते हैं तो सही आंसर इसका हो जाएगा पहले कैमूर, फिर जमुई, फिर मुंगेर। ठीक है, तो कैमूर जमुई उससे कम मुंगेर में। चलिए अगला है कि जीएसआई भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कटासकरा और झिलुआ क्षेत्र में तांबा जस्ता सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। बिहार के किस जिला में पड़ता है, कटासकारा और झिलुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बांका। ठीक है, कौन सा जिला, बांका जिला। अगला क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली मिशन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी शुरुआत इसकी, 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है मगही भाषा में बनी फिल्म संघाई फिल्म फेस्टिवल में, मगही भाषा में बनी कोई फिल्म है जो संघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीता, बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर का। उसका नाम क्या है, कितना खतरनाक, स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। ठीक है, मगही का फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर का अवार्ड संघाई फिल्म फेस्टिवल में जीत के लाई है। बीसीसीआई द्वारा भी क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कोई बने हैं। तो बीसीसीआई का कोई टूर्नामेंट था, एक पारी में 10 विकेट लिया और बिहार का युवा है, सोचिए, और भी गेंदबाज होगा। अब तो मार नहीं सकते हैं वैभव सूर्यवंशी को ढूंढ के। ठीक है, कंफर्म है ना, तो सही है क्या, सुमन कुमार, ये भी समस्तीपुर का है। वैभव सूर्यवंशी ये भी समस्तीपुर का है। 35 गेंद में शतक याद होगा इसका आपको। ठीक है, एकदम तहलका मचा दिया राजस्थान रॉयल्स की तरफ, सभी के क्रिकेट टीम में जो है एंट्री किया और धूम चक मचाए हुए हैं पकड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, राम मंदिर निर्माण में। ठीक है, राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसमें पहला ईटा रखा था, उसका नाम था, क्या नाम था पहला ईटा रखने वाला का, कामेश्वर चौपाल जी। इनका निधन हो गया, करे बिहार के किस जिला से थे, तो कामेश्वर चौपाल के जो है उनका बिहार के किस जिला से संबंध है। कमेंट ये अभी आप लोग जो फटाफट देखेंगे उसमें भी पढ़े होंगे, कहाँ से, सुपौल से। कमेंट नहीं किए थे पिछला वीडियो पे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हर घर नल का जल योजना, इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी खर्चा कर रहा है। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके घर में टोटी लगा हुआ है, टोटी खुला छोड़ते हैं, इसे नहाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन आप 70 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हर घर नल का जल से 70 लीटर पानी जो है दिया जा रहा है और खर्चा कर रहे हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, चलिए एकदम सूची 1 दे दिया गया है आर्द्रभूमि, सूची 2 है जिला। आप आराम से इसको, नागी नकटी सबको पता है, नागी नकटी कहाँ है, बताइए नागी नकटी कहाँ है, बिना कोई देरी किए हुए। नागी नकटी जो है कहाँ हो जाएगा आपका, जमुई का इलाका। ठीक है,
चलिए, तो नागी नकटी आपका जमुई। आ रहा अगला कि सुरसुर झील, सुरसर झील है ना, सुरसर झील, ठीक है, तो सुरसर झील कहाँ हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा। तीसरा है करहिया झील, करहिया झील कहाँ हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। चौथा मणिहारी वेटलैंड, कटिहार हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पटना आरा सासाराम, ठीक है, पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा। पटना आरा सासाराम ये जो है आप जिला है, मान लीजिए 4 लेन बनेगा ये रोड। अब कह रहा है इस सड़क की लंबाई कुल कितनी होगी, कितने सिंपल सा क्वेश्चन। सड़क की लंबाई 120.10 किलोमीटर होगा, ठीक है, 120.10 किलोमीटर। कह रहा है गेहूं बनवा नदी, गेहूं बनवा नदी है, इसमें गाद, गाद मतलब होता है कि नदी के नीचे तली में जो है पूरा कचरा या फिर मिट्टी ये सब जम जाता है, उसकी सफाई होगी। तो गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बनेगी गेहूं बनवा नदी, बिहार की। तो कहाँ, किस राज्य से होकर, मतलब किस जिला से होकर प्रभावित होती है, सिंपल सी क्वेश्चन है, तो कैमूर से प्रभावित होती है। बिहार के बिहटा में हवाई अड्डा को विकसित किया गया है, किस कंपनी से बिहार के मतलब बिहटा में हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा JSC कंपनी, JSC, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि महंगाई भत्ता जो है ना जनवरी में 53% से बढ़ा के कितना कर दिया गया। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। 2% से थोड़ा DA बढ़ा है ना, उसी को दे रहा है, डेयरनेस अलाउंस को। तो ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हर 3 महीना 4 महीना पे 2% 3% बढ़ता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला कैग की रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसके अनुसार जो है कौन सा कथन सत्य है, दे रहा है, ठीक है। चलिए कैग की रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इसका कि बिहार में विकास दर कितना है, 14.7%, सही बात है। और राष्ट्रीय औसत स्तर जो है, राष्ट्रीय औसत स्तर पे विकास दर 4.5% है। दोनों कथन सही है कैग की रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किन्हीं को दिक्कत होगा या हम जल्दी कर रहे होंगे तो बताएंगे कमेंट में, फिर उस हिसाब से सुधार किया जाएगा, ठीक है। अरे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है उसके नया कुलपति कौन बने, सिंपल सी क्वेश्चन है, नया कुलपति कौन बने हैं इसके, तो सही हो जाएगा सचिन चतुर्वेदी। कौन से चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है चतुर्वेदी वैशाली। देखिए ये सब इतना घेर का है दिए ताकि आपको एकदम हाईलाइट पॉइंट पता चले और याद रहे। एक होता है ना दिमाग में एक बिंब बन जाता है, चित्र बन जाता है, डायग्राम बन जाता है, वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों के माइंड, और वो अट्रैक्ट करता है तो याद ज़्यादा रहता है, इसीलिए सर डायग्राम कलर ये किया जाता है, ठीक है। अब देखो वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट बन रहा है। अब वैशाली में कहाँ बन रहा है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन सजा के दिया गया आपको, ठीक है। देखिए कहाँ बनेगा वैशाली में, ये बनेगा गरौल में, गरौल जो है जगह है, ठीक है, देख लीजिएगा। महिला संवाद कार्यक्रम, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको शुरू किए थे, पता होगा, महिला संवाद कार्यक्रम। अब नीतीश कुमार कब से कब तक इसको चलाए हैं पता होगा आप लोगों को, तो ये 18 अप्रैल से 16 जून तक, ठीक है, 18 अप्रैल से 16 जून तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार में कहाँ हुआ, बिस्मिल्लाह खां कहाँ कहते हैं, ठीक है, तो डुमराव, तो डुमराव आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु परियोजना, इसके तो कथन असत्य को चुनना। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया, कर असत्य चुनिए आप लोग। तो देखिए पहला क्या स्टेटमेंट है कि ग्रामीण सेतु योजना है, ठीक है, तो गांव को शहर से जोड़ने और बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, तो ठीक है। सेतु मतलब होगा पुल, पुल का की काम है पता है सबको कि गांव को शहर से जोड़ना, चलिए ठीक है। इस परियोजना में 649 नए पुल का निर्माण होगा, 649 नए पुल का निर्माण होगा, सही है, 25-26 फाइनेंशियल ईयर में। अगला पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुल का निर्माण होगा, तो सबसे ज्यादा पुल कहाँ बनेगा, पूर्वी चंपारण में। अगर कुल पुल का निर्माण 300 करोड़ रुपया खर्चा होगा, नहीं ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो सिर्फ 4 गलत है, 3000 करोड़ जो दिया, बाकी पहला दूसरा तीसरा क्या सही है। अगला है 21 नंबर, देखिए ठीक है, 21 नंबर का राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जो आया था, बिहार में 2220, यूपी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन था। आप लोग कमेंट करेंगे यूपी में कितना डॉल्फिन था, ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक पे, सेकंड पे बिहार है 2220 डॉल्फिन। और बिहार का स्थान क्या है, बस वही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा स्थान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कर में हिस्सेदारी में बिहार को इस बार 1.43 लाख रुपया मिला है, तो पिछले साल की तुलना में इस बार कितना रुपया अधिक मिला। सिंपल सा क्वेश्चन है, 13,634 करोड़ रुपया अधिक मिला, कितना 13,634 मिला, कितना 1.43 लाख, 1.43 लाख, ठीक है। अगला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बताइए जहां AI आधारित जो है रोबोट है, नाम है परी, PARI, परी को तैनात किया गया है। तो देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, AI आधारित रोबोट परी, PARI मान लीजिए, ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहाँ इसको लगाया गया है, ठीक है। अब सही आंसर आप लोग खोज के लाइए हमको, ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा, पटना जंक्शन, ठीक है।
चलिए, नीतीश कुमार जो है वो पश्चिमी चंपारण से जो है प्रगति यात्रा शुरू की, पूरा बिहार में प्रगति यात्रा हुआ। तो प्रगति यात्रा जो हुआ वो किस डेट से जो है शुरू हुआ प्रगति यात्रा, ठीक है। तो प्रगति यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, सबको पता है, किस तारीख को, 23 दिसंबर 2024 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागिनट्टी पंछी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया। बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हो गए, तो रामसर साइट की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अब नागिनट्टी कैमन भारत का कैमन नंबर का है, ये आप कमेंट सेक्शन में सब मानेंगे, ठीक है। वैसे आपको पता है बेगूसराय वाला, ठीक है, कांवड़ झील, नागी और नकटी, 3 गो रामसर साइट। पहला बेगूसराय वाला 20 में, और ये अभी बना है नागिनट्टी। चलिए अगला आप आते हैं, फिर ये क्वेश्चन है, मतलब पदाधिकारी है, उसका दे दिया प्रमुख पद और उसकी नियुक्तियां के बारे में, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं मुख्य सचिव कौन है, तो अमृत प्रत्यय अमृत है, अमृत लाल मीणा जब हटे हैं तो प्रत्यय अमृत आए हैं, ठीक है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग, तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कौन हो जाएंगे, देखिएगा हमेशा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम वाला नाम होगा, तो गुलाम रसूल बिलाय भी है, देखिए तो हो जाएगा सही आंसर। तीसरा है बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदल हो जाएंगे, ठीक है, बिहार मानवाधिकार। अति पिछड़ा वर्ग तो नवीन कुमार आर्य, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो ये 1 2 3 4 जो है सबका सब सही था, जैसे है वैसे कर दीजिए, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कह रहा है कि चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेतराज, ठीक है, माही श्वेतराज का संबंध किस खेल से, हम सीधा इतना टक किए हैं, आपको अब एक अगर पीडीएफ दिखेगा तो सीधे देखेगा माही श्वेतराज किस खेल से संबंधित, एकदम माइंड एकदम सेटल हो जाएगा, माही श्वेतराज, माही श्वेतराज किस खेल से, तो इसलिए इतना हाईलाइट किया गया है ताकि आपको कहीं कोई तकलीफ ना आए, ठीक है। तो तैराकी है माही, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, अभी तक बिहार को कितने व्यक्ति को दिया गया भारत रत्न, तो खूब विवाद चलता है इसको लेकर, ठीक है। अभी 5 गो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इनको लेकर। लक्ष्मी झा मलेशिया में सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट किनाबालू, इस पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी है। बिहार के किस जिला की है, लक्ष्मी झा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए, पिछली बार चर्चा में रहा था, कहाँ की हो जाएगी, लक्ष्मी झा, सहरसा, ठीक है। चलिए 78वां स्वतंत्रता दिवस से मनाया गया, इसमें 13 गो झांकी निकला, 13 विभाग की झांकी निकला गांधी मैदान से, करा इसमें सत्य बताइए क्या होगा। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है कि प्रथम पुरस्कार बिहार के शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया है, द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी ले गई, और तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन वाला ले गया, ठीक है, अग्निशमन। तो प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों पुरस्कार, और सब के सब इसमें क्या है, सत्य है, हमको सत्य पूछ रहा था तो सभी सही है, ठीक है। अगला है 31, बिहार में अवस्थित रेल इंजन कारखाना बनने वाला कोई रेल इंजन का है, वहाँ से कारखाना से जब रेल इंजन बना है तो उसको गिन्नी भेजा गया है, गिन्नी राज्य देश है, तो गिन्नी देश में निर्यात किया गया है। बताइए कहाँ पे वो कारखाना लगा हुआ है बिहार में, जहाँ के रेल इंजन गिन्नी जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मढ़ौरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा अपनाया गया चौथा कृषि रोड मैप, पता है चौथा कृषि रोड मैप जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, ठीक है, और उद्घाटन की थी, और इसका फाइनेंशियल ईयर क्या क्या होगा सबको पता है। तो कह रहा बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या, ठीक है, तो 23 से 28। चलिए पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कितना चर्चा में रहा था, तो पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पेपर में खूब आया था, कितना दिन बताया गया था कि बिहार में है। बिहार में आपको जिला का कमेंट करना है कौन से जिला में है, ठीक है, कल परसों भी बात चला है इस पर। अगला है गया का शहर का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। अगर मानिए किसी शहर का नाम, गाँव का नाम, मोहल्ला का नाम बदलना है तो नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास आपको प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है, कहाँ खुला है बीज जीन बैंक, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बिहार में। आइए ना हमारा बिहार में, ठीक है, बाकी आगे लाइन आप लोग बताइए। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन, सुनेंगे अमृत भारत है, गया स्टेशन को तोड़ के पूरा बना दिया अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत। तो बिहार में कितने ऐसे ऐसे स्टेशन है जिसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, जो लोग गया के होंगे सबको पता होगा, ठीक है, ऐसे 2 हैं। अब ये तो गया बता दिए, दूसरा आप लोग खोज के लाइए अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि कह रहा ऐप है, पोर्टल है, उससे किससे संबंधित, किस विभाग से संबंधित है, किस कार्य के लिए संबंधित है, बिहार मौसम बिहार ऐप। तो देखिए क्वेश्चन से पता चल रहा है, ठीक है, मौसम वाला कह रहा है, ये कौन सा विभाग हो जाएगा, इससे हो जाएगा कौन सा, योजना और विकास में पहला। बेफिक्र ऐप, बेफिक्र, बेफिक्र किसके लिए आप होंगे, ये सोच के देखिए, बेफिक्र हमेशा होंगे आप जल से, बाढ़ से, बाढ़ के डर से। फ्लो पोर्टल, तो फ्लो पोर्टल जब फ्लो फ्लो पढ़ाई करिए, ठीक है, शिक्षा विभाग। और वंडर ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा, एक बार मिला लीजिएगा, यही होना चाहिए, ठीक, हाँ यही है सर, सर कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4, ठीक, ओके, सी आंसर हो जाएगा इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में बेरोजगारी की दर कितना परसेंट, कितना, ये सब मतलब मखमल वाला क्वेश्चन है। बिहार बेरोजगारी की दर कितना परसेंट है, 3% है। ये सब मतलब कि आपको हर जगह काम आएगा, समझ रहे हैं ना, हर जगह मतलब हर जगह। अगला है लोकसभा चुनाव जो हुआ 24 में, उसमें 5 गो महिला सांसद हमारी चुनी गई, करीब कौन नहीं है आप बताइए। विजय लक्ष्मी देवी, वीना देवी, लेसी सिंह, सांभवी चौधरी। अरे वाह, तो लेसी सिंह है, लेसी सिंह नहीं, आईपीएस थी, ठीक है। अभी बताइए विजय लक्ष्मी देवी कहाँ से हैं, बीना देवी मुजफ्फरपुर, सांभवी देवी समस्तीपुर। विजय लक्ष्मी देवी को हम हिंट तनी कर देते हैं कि सिवान इलाका में होगी, ठीक है। और बताइए दूगो और कौन कौन है, ठीक है, शिवहर से कौन है, ठीक है, इसको कमेंट करिए। पाटलिपुत्रा से कौन है, तब तो पता चले 5 गो महिला कौन है वो। इस बार टोटल भारत में कुल कितनी महिला चुनी गई है लोकसभा में, 18वीं में, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, इससे पहले बार में बिहार से कितना था 17वीं लोकसभा में, ये सब चीज़ डाटा याद होना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन, आत्मनिर्भर बिहार बनने के लिए 7 निश्चय 2 लाए, ठीक है, इसके बारे में कह रहा है सत्य कथन बताइए। चलिए चलते हैं देखते हैं। कह रहा है 7 निश्चय 2 जो है ये अवधि 20 से 25 तक है, सही बात है, 20 से 25 तक है। ये 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपया जो है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12वीं पास की जो महिला होगी लेकिन अविवाहित होगी उसको 25,000 रुपया, स्नातक पास कर लेगी तो 50,000 रुपया प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये सही है, जो स्नातक पास करेगी 50,000, जो इंटर पास करती है 25,000, मैट्रिक 10,000, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये 15,000 जो भी 10,000 था मेरे टाइम में बढ़ गया है, ठीक है। पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान जो है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो सही है, ये भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, आईटीआई और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, संस्थान में, ठीक है, क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये देखिएगा 12वीं पास करिएगा तो देंगे मुख्यमंत्री जी आप लोगों को 50,000, 25,000। अगर ग्रेजुएट होइएगा तब आपको देंगे कितने, 50,000, ठीक है। ठीक है, 50,000 यहाँ लिख लीजिएगा। कह रहा है हृदय में छेद के साथ जो बच्चा अगर जन्म लिया है, बहुत ही जो है कष्ट होता है, हृदय में छेद के साथ अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना मुख्यमंत्री जी लाए हैं, इसी में है। ये सही है, सबके लिए स्वास्थ्य जो देखे होंगे उसी के तहत। और हमको ये बताइए कि बिहार नहीं, भारत की कोई एक गायिका है, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे, और कोई मुच्छल उनके नाम में लगा हुआ है, और वो जो है जिस बच्चे के हृदय में छेद है उसका निःशुल्क उपचार करवाती है, उसी के लिए को वो जो है अपना प्रोग्राम आयोजित करती है, और जब उसे पैसा आता है तो वो यही काम करती है, ठीक है। चलिए 3 मिनट बचा हुआ है, 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट में खत्म करना है हमको। अगला क्वेश्चन देखिए, करा सर्वाधिक वर्षा वाले जिला का क्रम बताइए, तो सबसे ज्यादा किशनगंज में होगा, फिर अररिया में, फिर पूर्णिया में होगा, ठीक है। करा भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन, तो गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा, सही आंसर बताइएगा आप लोग, पटना जू में, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, गेंडा वाला, ठीक है, गेंडा वाला यहीं पटना में ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि पटना के अलावा 4 और शहर में मेट्रो चलने का प्रस्ताव है, कि 4 शहर में जो कौन नहीं शामिल है, तो देखिए पटना को छोड़ के 4 और है, टोटल 5 है। अभी तक ट्रिक बताए होंगे पेड वाला ग्रुप में, आप लोग ट्रिक जो है बताए थे कि नहीं कि बीबी स्मार्ट है ऐसे करके, तो अब वो बताइए कि बीबी स्मार्ट है, ठीक है। तो ये कौन कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और बिहार शरीफ, नालंदा नहीं होगा, ठीक है, तो नालंदा को हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गया जी जिला में जो है विष्णुपद मंदिर है और महाबोधि मंदिर है, ठीक है। तो ये गया जी जिला जो है उसमें विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, इसको दोनों को बनाया जा रहा है किस मंदिर के तर्ज पे, एक भव्य कॉरिडोर के तहत। तो ये बजट में भी आया है काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। अगला है कि 2 पुलिस ऑफिसर इस बार है बिहार के ऐसे जिसे विशिष्ट सेवा पदक राष्ट्रपति देंगे, ठीक है। और दोनों का नाम पूछ रहा है कि नाम आप बताइए, संजय सिंह और राकेश कुमार शर्मा, ठीक है, संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा, राजेश है। अडानी समूह जो है वारलिसगंज में सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि वारलिसगंज कहाँ है, तो यहाँ पे जो है अभी चुनाव भी करवाने गए थे, ये सही आंसर हो जाएगा नवादा में, वारलिसगंज वो चर्चित जगह है। एक यहाँ पे वाटरफॉल भी उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री जाके कुछ दिन पहले, आपको पता हो। अगला है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, नीरा वही तारी वाला, ठीक है, तो नीरा संवर्धन योजना जो है वो शुरुआत करने वाला राज्य बने थे। बिहार में जो है शराबबंदी के बाद जो है बहुत उत्पाद हुआ, पासी समाज जो है अपने रोजगार के लिए जो आंदोलन किए, तो नीरा संवर्धन योजना हम लाए। अगला है 48, किस शिक्षा स्तर तक कंप्यूटर की शिक्षा को हमने अनिवार्य करने की घोषणा की है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 to 8 क्लास तक। अगला है कि हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया कि राज्य का जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा कोई एक राज्य, यानी हमारे यहाँ बच्चा जो जन्म लेता है वो ऐसा राज्य बताइए जहाँ वो हम लोग जन्म प्रमाण पत्र बहुत कम बनवा रहे, धीरे धीरे कम ही हो रहा है। ये सही हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार के 50 नंबर है, बिहार में जाति जनगणना हुआ, उसमें संबंधित कॉलम दे रहा है कि अब बताइए जाति जनगणना में कितना % किस किस का है। ये बहुत ही खूबसूरत हमको क्वेश्चन लगा, ठीक है, ये तो कल परसों भी हम उधर वाला डाटा में कराए हैं। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। हिंदू 81.99% सही है, मुस्लिम 17
7%। अब है ईसाई धर्म, ठीक है, और जैन धर्म, तो बोले थे ना जैन सबसे कम होगा, तो 0.0009%। ईसाई धर्म 0.05%। एकदम 20 मिनट खत्म, टाटा बाय बाय।